नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले की जिसने करोड़ों भारतीयों को प्रभावित किया है। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की फुल बेंच ने, संविधान पीठ ने जो है कल एक फैसला दिया है जिसमें पति और पत्नी के बीच अगर तलाक की सहमति बनती है या पति या पत्नी एक दूसरे से तलाक चाहते हैं तो एक क्लॉज था जिसमें 6 महीने का टाइम दिया जाता था ताकि वो 6 महीने में एक दूसरे को समझ सकें और अपने मतभेद कोशिश करके दूर हो सके। अगर ये कोशिश सफल हो गई तो तलाक टल सकता था, लेकिन ये क्लॉज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कल हटा दिया है। उसको सारे अखबारों ने, हिंदुस्तान के सारे अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से जगह दी है, फ्रंट पेज पे छपा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में हम एक किसी जानकार व्यक्ति से पूछें और उसे जानने की कोशिश करें कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या है और इससे कितना बेनिफिट मिलेगा पति या पत्नी को अगर वो दोनों तलाक चाहते हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं दिव्या मिश्रा जी। पारिवारिक न्यायालय है लखनऊ कोर्ट का, वो यहाँ की वरिष्ठ वकील हैं। दिव्या मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिव्या जी, सबसे पहले तो हमें या हमारे यूपी न्यूज़ के दर्शकों को ये बताइए कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो कल का जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोर्ट अपने विवेकाधिकार से ये सुनिश्चित करता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में जो शादी है वो इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि अब किसी तरह की कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं रह गई है, तो जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता था, जो फर्स्ट मोशन से सेकंड मोशन के बीच का 6 महीने का टाइम था, उसको वेव ऑफ किया जा सकता है। ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि कर ही दिया जाएगा। लॉ में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, लॉ एज इट इज़ है। 2017 के एक जजमेंट को दोबारा से रिपीट किया गया है जिसमें ये चीज़ें हैं कि अगर पार्टीज चाहती हैं, दोबारा मौका नहीं चाहती हैं, तो आप कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव कर देंगे। तो कूलिंग ऑफ पीरियड की आपने बात की, तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड की सहूलियत जो है वो शुरू से है या बाद में इसमें कानून में जोड़ा गया? और कूलिंग ऑफ पीरियड होता क्या है? जब आपसी सहमति से तलाक के लिए कोर्ट के सामने आप याचिका प्रस्तुत करते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टीज़ को 6 महीने का समय दिया जाता है पहला मोशन फाइल करने के बाद। सेकंड मोशन जब फाइनल जजमेंट होता है इस बीच में मीडिएशन की प्रक्रिया होती है जिसमें दोनों पार्टीज़ को समझाया जाता है कि वो चाहें तो अपने रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। अगर ये डिफरेंसेस एज इट इज़ बने रहते हैं, दोनों पार्टीज़ फिर भी नहीं चाहती हैं कि रिश्ता कंटिन्यू हो, तो तलाक की प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है सेकंड मोशन के ज़रिए। यानी कूलिंग पीरियड जो था उसको वेव ऑफ कर सकता है अगर जज अपने विवेक से चाहे तो। ये मैंडेटरी नहीं हुआ है। तो ये तो हुआ, आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था और इसका कितना बेनिफिट मिलेगा और पहले क्या था और अब क्या है। हम एक बात और जानना आपसे चाहेंगे, हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि तलाक लेने की प्रोसीजर क्या है? बहुत सारे हिंदुस्तान में तो आपको पता है 75% लोग जो है गाँव में रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि क्या होता है, तलाक कैसे होता है, कानूनन तलाक कैसे होता है, तलाक कितने प्रकार का होता है? हम अगर हिंदूज़ के लिए लेते हैं तो तलाक दो तरह से लिया जा सकता है। एक आपसी सहमति से लिया जाता है जिसको 13B कहते हैं। दूसरा प्रावधान जो है वो हमारा सेक्शन 13 में ही आता है, 13A। इसमें आप अलग अलग आधार हैं, क्रूरता के आधार पर है, अगर आपको आपके पति या पत्नी ने छोड़ दिया है तो डिजर्शन के आधार पर, और इसके अलावा भी बहुत सारे आधार दिए गए हैं जिनमें आप कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और सामने वाली पार्टी आती है, वो अपना जवाब दाखिल करती है और मेरिट के बेस पे कोर्ट डिसाइड करता है कि तलाक मिलना चाहिए या रिश्ता बरकरार रखना चाहिए। तो अमूमन अगर मान लीजिए पति पत्नी तलाक चाहते हैं, उन लोगों ने कोर्ट में अप्लाई किया, तो इसमें इस प्रोसीजर में कितना समय लगता है, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर पति और पत्नी में से कोई एक अगर तलाक के खिलाफ है तो उस स्थिति में क्या होता है? अगर आपसी सहमति से तलाक है तो ये मैक्सिमम 6 महीने में ख़त्म हो जाता है साधारणतया। और अगर ये तलाक हम कंटेस्टेड फाइल कर रहे हैं तो आप कोई टाइम लिमिटेशन नहीं ले सकते हैं, कभी ये साल भर, 1.5 साल, 2 साल, और बहुत बार मुकदमे ऐसे भी होते हैं जो दसियों साल तक चलते रहते हैं। जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट किया जाता है। पार्टीज़, पहली एक पार्टी पिटिशन फाइल करती है, दूसरी पार्टी रिप्लाई देती है, एविडेंसेस आते हैं, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जजमेंट आता है। अगर दोनों में से कोई एक ना देने को तैयार, तलाक नहीं देने पे आमदा है तो?
अगर एक पार्टी तलाक नहीं देना चाहती है तो वो कोर्ट के सामने अपने वो रीजंस देती है, अपनी चीज़ें प्रेजेंट करती है कि वो तलाक नहीं चाहती है और वो साथ रहना चाहती है। मेरिट के बेस पे कोर्ट को जिसका पॉइंट मजबूत लगता है उसके फेवर में जजमेंट जाता है। ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस आपकी जानकारी में है जिसमें पति पत्नी दोनों तलाक चाहते हो, या पति या पत्नी में दोनों में से कोई एक तलाक नहीं चाहता हो लेकिन तलाक किया गया हो और उसका ग्राउंड बड़ा मतलब आकर्षक रहा हो, या मतलब क्यूरोसिटी भरा हो? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हो। जितने केसेस आते हैं फैमिली कोर्ट में ऑलमोस्ट सभी अपनी तरह से अलग ही होते हैं, सब में चीज़ें बहुत ही डिफरेंट होती हैं। तो एज सच हम बोलें तो हर केस अपने में एक इंडिविजुअल हिसाब किताब रखता है। इंटरेस्टिंग का क्या बताया जाए, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें पति साथ रखना चाहता है। पति जब नौकरी नहीं करता था उस समय पत्नी अलग हो गई, आज की डेट में पति की जॉइनिंग हो गई है, सब इंस्पेक्टर के पद पे है, वो पत्नी को साथ रखना चाहता है, पत्नी नहीं रहना चाहती है, तलाक का मुकदमा चल रहा है। तो ये थी दिव्या मिश्रा जी। आपने सुना कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने एलेबरेट किया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का जो जजमेंट कल यानी सोमवार को आया है तलाक को लेकर और उसके कूलिंग पीरियड को लेकर, वो क्या है और किस तरह से इसका बेनिफिट जो है जो विक्टिम्स हैं या जो पार्टीज़ हैं जो तलाक चाहते हैं आपस में उनको मिलेगा, पहली बात। लेकिन इन्होंने एक चीज़ साफ साफ कर दी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया कानून नहीं बनाया है। एक कूलिंग पीरियड है 6 महीने का, वो अगर जज अपने विवेक से चाहे तो उसे वेव ऑफ यानी समाप्त कर सकता है। तो आज बस इतना ही, फिर हम आपको किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।